दोस्तों अगर आपकी कंपनी के मल्टीपल एड्रेस हैं या मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो उस केस में आप टैली में बिलिंग के लिए या किसी भी रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए या किसी भी वाउचर के लिए अपने कंपनी के दो दो एड्रेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या दो दो ब्रांचों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं टैली के एक ही डाटा में। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचें हैं और आप उनका एक ही डाटा मेंटेन करते हैं, मतलब जो अकाउंटिंग है वो एक ही डाटा में करते हैं, तो उस केस में आप बिलिंग के लिए अलग अलग एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं। उनका जीएसटी नंबर, उनका एड्रेस या उनकी जो भी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है वो आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस ब्रांच का आप इनवाइस बना रहे हैं। तो इसको मैं आपको डिटेल में यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये आपके ही फ़ायदे की बात है कि जैसे ही कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी या आपको वो वीडियो तुरंत दिख जाएगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि यार हाँ, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने का मन करता रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत सी कंपनीज़ में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है अकाउंटिंग के लिए कि कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं सेम स्टेट में। अगर अदर स्टेट में होती हैं तो उस केस में तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है। उसके लिए टैली में नया अपडेट आ रहा है, मल्टी जीएसटीएन नंबर इन सिंगल टैली कंपनी डाटा। उसके लिए तो आप वो फीचर का वेट करिए, उससे आपका ये जो प्रॉब्लम है मल्टीपल जीएसटी नंबर का एक ही डाटा में मेंटेन करने का, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक ही डाटा है और एक ही स्टेट में आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं और उनका जो जीएसटी नंबर है सेम है, तो उस केस में हर कोई चाहता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है एक ही डाटा में हो, ताकि अकाउंटिंग का ज़्यादा बर्डन ना हो, यानी कि डाटा एंट्री का ज़्यादा बर्डन ना हो और अलग अलग डाटा में एंट्री ना करनी पड़े, ताकि जो हमारी रिपोर्टिंग है, हमारी बैलेंस शीट है, वो एक्यूरेटली हमें मिलती रहे। तो उस केस में आपको बिलिंग करना होता है कि भाई ठीक है, आपने ये बिल जो किया है ये आपने कौन से वेयर हाउस से किया है, कौन से गोडाउन से किया है या कौन सी फैक्ट्री से किया है। तो उस केस में आप टैली में अपनी बिलिंग के लिए या किसी भी वाउचर्स के लिए, जैसे कि क्रेडिट नोट के लिए, डिलीवरी चालान के लिए, आप अपने टैली में आप एक ही कंपनी डाटा में एक ही कंपनी के मल्टीपल एड्रेस को भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में F11। और जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इनेबल मल्टीपल एड्रेस। तो दोस्तों ये जो एड्रेस मल्टीपल एड्रेस हैं ये आपके कंपनी के लिए हैं, जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस पार्टी के लिए नहीं है, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर उसके मल्टीपल एड्रेसेस हैं तो उनको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आपने उनको प्रिपेयर करना है या उनकी जो बिलिंग है उन एड्रेसों पे कैसे करनी है, अलग अलग एड्रेस पे, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कंपनी, जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ से F11 से एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस को एनेबल कर देना है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी एड्रेस आता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो दो एड्रेस, मल्टीपल एड्रेस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी एड्रेस आता है वो आता है जो आपकी आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम पे आपने डाला होगा, तो उसकी सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन अगर आपका दूसरा वेयर हाउस है या दूसरा गोडाउन है तो उस केस में आप यहाँ पे सेकेंड एड्रेस भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल सकते हैं एड्रेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसकी सारी डिटेल्स डाल देनी, जैसे कि ABC ट्रेडिंग कंपनी, और उसकी सारी जो उसका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये मैं पूरा यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने डिटेल यहाँ पे डाल दी है और एड्रेस 2 जो है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में जब मैं बिल पे जाऊँगा, किसी भी बिल पे अगर मैं जाऊँ और उसका प्रिंट आउट देखूँ, यानी कि Alt+P की कमांड प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करंट पे चलेंगे, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक बटन देखने को मिलता है टाइटल का। टाइटल में आपने जाना है
जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी डिटेल्स पे आपने जाना है। तो कंपनी डिटेल्स में जो जो डिटेल आपको चाहिए आप उसको इनेबल कर सकते हैं, और कौन सा एड्रेस प्रिंट करना है या कौन सी एड्रेस डिटेल प्रिंट करनी है उस डिटेल को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको चूज़ करेंगे और सेव करेंगे तो हम जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में देखिए जो हमारा सेकेंड वाला एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर हम फर्स्ट वाला चूज़ करते हैं यानी कि प्राइमरी एड्रेस जो कि हमने कंपनी क्रिएट करते टाइम पे डाला था, तो उस केस में हमारा यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस आ जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये देखिए ये आपका आ गया। तो दोस्तों इस चीज़ का आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपका एक ही स्टेट में एक ही जीएसटी नंबर है और मल्टीपल ब्रांचेज हैं, कोई आपका वेयर हाउस है, कोई आपका फैक्ट्री है, कोई आपका गोडाउन है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका जो ऑफिस है वो आपका किसी दूसरी जगह में है, तो आपने अपने ऑफिस से बिलिंग करना है और माल जो जाना है वो आपके वेयर हाउस से जाना है या आपकी फैक्ट्री से जाना है या किसी अदर लोकेशन पे जाना है, तो आप जो अकाउंटिंग है वो एक ही डाटा में कर सकते हैं और वहीं से बिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंपनी मल्टीपल मेलिंग डिटेल या मल्टीपल एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बिलिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।